संवर द्वार के उपरांत अब पंडित बनारसी दास जी निर्जरा द्वार का विधान करते हैं। प्रतिज्ञा में दोहा पढ़ते हैं। वरनी संवर की दशा जथा जुगति परवान, मुक्ति वितरनी निर्जरा सुनहु भविक धरि कान। पंडित बनारसी दास जी कहते हैं, जैसा आगम में संवर का कथन है वैसा वर्णन किया। हे भव्यो, अब मोक्षदायिनी निर्जरा का कथन कान लगाकर सुनो। मंगलाचरण में चौपाई पढ़ते हैं। जो संवर पद पाई आनंदे, सो पूर्व कृत कर्म निकंदे। जो अफंद वे भौरी न फंदे, सो निर्जरा बनारसी वंदे। सो निर्जरा बनारसी वंदे। पंडित बनारसी दास जी कहते हैं, जो संवर की अवस्था प्राप्त करके आनंद करता है, जो पूर्व में बांधे हुए कर्मों को नष्ट करता है, जो कर्म के फंद से छूटकर फिर नहीं फंसता, उस निर्जरा भाव को पंडित बनारसी दास जी नमस्कार करते हैं। ज्ञान वैराग्य के बल से शुभाशुभ क्रियाओं से भी बंध नहीं होता, ये बताने के लिए दोहा प्रस्तुत करते हैं। महिमा सम्यक ज्ञान की, अरु विराग बल जोई। क्रिया करत फल भुंजते, कर्म बंध नहीं हो। पंडित बनारसी दास जी कहते हैं, सम्यक ज्ञान के प्रभाव से और वैराग्य के बल से शुभाशुभ क्रिया करते और उसका फल भोगते हुए भी कर्म बंध नहीं होता है। पंडित बनारसी दास जी कहते हैं कि भोग भोगते हुए भी ज्ञानियों को कर्म कालिमा नहीं लगती। ये बताने के लिए सवैया एक तीसरा प्रस्तुत करते हैं। जैसे भूप कौतुक अरूप करे नीच कर्म, कौतुकी कहावे तासो कौन कहे रंक है। जैसे विभचारिणी विचारे विभचारवा को, जा रही सो प्रेम भर तासो चित बंक है। जैसे धाई बालक चुघाई करे लाली पाली, जाने ताही और को जदपि वाके अंक है। जैसे ज्ञानवंत नाना भांति कर तूती ठाने, क्रिया को भिन्न माने याते निकलंक है। पंडित बनारसी दास जी कहते हैं, जिस प्रकार राजा खेल स्वरूप छोटा काम करे तो भी वह खिलाड़ी कहलाता है, उसे कोई गरीब नहीं कहता। अथवा जैसे व्यभिचारिणी स्त्री पति के पास रहे तो भी वह उसका चित्त याद ही में रहता है, पति से प्रेम नहीं रहता। अथवा जिस प्रकार धाय बालकों को दूध पिलाती है, लालन पालन करती और गोद में लेती है तो भी उसे दूसरे का जानती है, उसी प्रकार ज्ञानी जीव उदय की प्रेरणा से भांति भांति की शुभाशुभ क्रिया करता है, परंतु उस क्रिया को आत्म स्वभाव से भिन्न कर्मजनित मानता है। इससे सम्यक ज्ञानी जीव को कर्म कालिमा नहीं लगती। पुनः कहते हैं, जैसे निसी वासर कमल रहे पंख ही में, पंकज कहावे पेना वाकेडिक पंख है। जैसे मंत्रवादी विषधर सो कहावे गात, मंत्र की सकती वाके बिना विष डंक है। जैसे जीभ गहे चिकनाई रखे रूखे अंग, पानी में कनक जैसे काई सो अटंक है। तैसे ज्ञानवंत नाना भांति कर तूती ठाने, क्रिया को भिन्न माने याते निकलंक है। पंडित बनारसी दास जी कहते हैं, जैसे कमल कीच से उत्पन्न होता है और दिन रात कीचड़ में रहता है, परंतु उस पर कीचड़ नहीं जमती। अथवा जिस प्रकार मंत्रवादी अपने शरीर को सांप से कटवा लेता है, पर मंत्र की शक्ति से उस पर विष नहीं चढ़ता। अथवा जिस प्रकार जीभ चिकने पदार्थ खाती है पर चिकनी नहीं होती, रूखी रहती है। अथवा जिस प्रकार सोना पानी में पड़ा रहे तो भी उस पर काई नहीं जमती, उसी प्रकार ज्ञानी जीव उदय की प्रेरणा से
भांति भांति शुभारूप क्रिया करता है, परंतु उसे आत्म स्वभाव से भिन्न कर्म जनित मानता है। इससे सम्यक ज्ञानी जीव को कर्म कालिमा नहीं लगती। वैराग्य शक्ति को वर्णन करने के लिए सोठा प्रस्तुत करते हैं। पूर्व उदेशन बन विषय भोग वे संकिति, करे नूतन बन महिमा ज्ञान विराग की। सम्यक दृष्टि जीव पूर्वबद्ध कर्मों के उदय से विषय आदि भोगते हैं, पर कर्म बंद नहीं होता। वह ज्ञान और वैराग्य का प्रभाव है। पंडित बनारसी दास जी बताते हैं, ज्ञान वैराग्य से मोक्ष की प्राप्ति है। उसको बताने के लिए सवैया 23 प्रस्तुत करते हैं। सम्यक वंत सदाउर अंतर ज्ञान विराग उभे गुण धारे, जासु प्रभाव लखे निज लक्षण, जीव जीव दशा निर्वारे। आत्म को अनुभव करी है तीर, आप तरे अर और नितारे। साधि सुधर्व लहे शिव शर्म, सुकर्म उपाधि विथाव मिडारे। पंडित बनारसी दास जी कहते हैं, सम्यक दृष्टि जीव सदैव अंतःकरण में ज्ञान और वैराग्य दोनों गुण धारण करते हैं, जिनके प्रताप से निज आत्म स्वरूप को देखते हैं और जीव अजीव तत्व का निर्णय करते हैं। वे आत्म अनुभव कर निज स्वरूप में स्थिर होते हैं तथा संसार समुद्र से आप स्वयं तरते हैं, व दूसरों को तारते हैं। इस प्रकार आत्म तत्व को सिद्ध करके कर्मों का फंदा हटा देते हैं और मोक्ष का आनंद प्राप्त करते हैं। सम्यक ज्ञान के बिना संपूर्ण चरित्र निस्सार है, ये बताने के लिए सवैया 23 अब आगे प्रस्तुत करते हैं। जो नर सम्यक वंत कहावत, सम्यक ज्ञान कला नहीं जागी। आत्म अंग अबंध विचारत, धारत संग कहे हम त्यागी। भेष धरे मुनि राज पंटंतर, अंतर मोह महानल दागी। सुन ही ये कर तूती करे पर, 66 जीवन होय विरागी। पंडित बनारसी दास जी कहते हैं, जिस मनुष्य के सम्यक ज्ञान की किरण तो प्रकट हुई नहीं और अपने को सम्यक दृष्टि मानता है, वह निज आत्मस्वरूप को अबंध चिंतन करता है और शरीर आदि पर वस्तु में महत्व रखता है और कहता है कि हम त्यागी हैं। वह मुनिराज के समान भेष धरता है, परंतु अंतरंग में मोह की महाज्वाला धधकती है। वह शून्य हृदय होकर क्रिया करता है, परंतु वह मूर्ख है, वास्तव में साधु नहीं है, द्रव्य लिंगी है। आगे पंडित बनारसी दास जी भेद विज्ञान के बिना समस्त चरित्र निस्सार है, ये बताने के लिए सवैया 23 प्रस्तुत करते हैं। ग्रंथ रचे चरचे शुभ पंथ, लखे जग में व्यवहार सुपत्ता। साधि संतोष आराधी निरंजन, देह सुशिख न ले अदत्ता। नंग धरंग फिरे तजी संग, छके सरवंग मुधारस मत्ता। एकर तूती करे 60 पे, सुमझे न अनात्म आत्म सत्ता। पंडित बनारसी दास जी कहते हैं, वह मूर्ख ग्रंथ रचना करता है, धर्म की चर्चा करता है, शुभ अशुभ क्रियाओं को जानता है, योग्य व्यवहार रखता है, संतोष को संभालता है, अनंत भगवान की भक्ति करता है, अच्छा उपदेश देता है, बिना दिया हुआ नहीं लेता, बाह्य परिग्रह छोड़कर नग्न फिरता है, अज्ञान रस में उन्मत्त होकर बाल तप करता है। वह मूर्ख ऐसी क्रियाएं करता है, परंतु आत्मसत्ता भेद नहीं जानता। पुनः पंडित बनारसी दास जी सवैया 23 प्रस्तुत करते हैं। ज्ञान धरे करे इंद्रिय निग्रह, विग्रह सोन गणे निज नत्ता। त्यागी विभूति मड़े तन, जोग गहे भव भोग विरत्ता। मौन रहे लही मंद कसाय, सहे बंध बंधन होई न तत्ता। एकर तूत करे 60 पे, सुमझे न अनात्म आत्म सत्ता।
पंडित बनारसी दास जी कहते हैं, आसन लगाकर ध्यान करता है, इंद्रियों का दमन करता है, शरीर से अपने आत्मा का कुछ संबंध नहीं गिनता, धन संपत्ति का त्याग करता है, शरीर राग से लिप्त रहता है, प्राणायाम आदि योग साधन करता है, संसार और भोग से विरक्त रहता है, मौन धारण करता है, कषायों को मंद करता है, बद्ध बंधन सहकर संतप्त आदि नहीं होता, वह मूर्ख ऐसी क्रियाएं करता है, परंतु आत्मसत्ता और अनात्मसत्ता का भेद नहीं जानता है। पंडित बनारसी दास जी कहते हैं, जो बिन ज्ञान क्रिया अवगाहे, जो बिनु क्रिया मोक्ष पद चाहे, जो बिनु मोक्ष कहे में सुखिया, सो अजान मुड़िनों में मुखिया। पंडित बनारसी दास जी कहते हैं, जो सम्यक ज्ञान के बिना चरित्र धारण करता है, वह बिना चरित्र के मोक्ष पद चाहता है तथा बिना मोक्ष के अपने को सुखी कहता है, वह अज्ञानी है, मूर्खों में प्रधान अर्थात महामूर्ख है। श्री गुरु का उपदेश अज्ञानी जीव नहीं मानते, यह बताने के लिए पंडित बनारसी दास जी सवैया इक्तिसा पढ़ते हैं। जगवासी जीवनी सो गुरु उपदेश कहे, तुम्हें इहाँ सोवत अनंत काल बीते हैं। जागो है सचेत चित्त समता समेत सुनो, केवल वचन जामे अक्षरस जीते हैं। आवो मेरे निकट बताऊं मैं तुम्हारे गुण, परम सुरस भरे कर्म सोरीते हैं। ऐसे बेन कहे गुरु तो तेन धरे और, मित्र कैसे पुत्र की दो चित्र कैसे चीते हैं। पंडित बनारसी दास जी कहते हैं, श्री गुरु जगवासी जीवों को उपदेश करते हैं कि तुम्हें इस संसार में मोह निद्रा लेते हुए अनंत काल बीत गया, अब तो जागो और सावधान व शांत चित्त होकर भगवान की वाणी सुनो, जिससे इंद्रियों के विषय जीते जा सकते हैं। मेरे समीप आओ, मैं कर्म कलंक रहित परम आनंदमय तुम्हारे आत्मा के गुण तुम्हें बताऊं। श्री गुरु ऐसे वचन कहते हैं तो भी संसारी मोह जीव कुछ ध्यान नहीं देता, मानो वे मिट्टी के पुतले हैं अथवा चित्र में बने हुए मनुष्य हैं। अब आगे पंडित बनारसी दास जी जीव की शयन और जागृत दशा को कहने के लिए प्रतिज्ञा में दोहा पढ़ते हैं। एते पर बहुरो सुगुरु, बोले वचन रसाल, सेन दशा जागृत दशा, कहे देव की चाल। पंडित बनारसी दास जी कहते हैं, इतने पर फिर कृपालु सुगुरु जीव की निद्रित और जागृत दशा का कथन मधुर वचन में कहते हैं और कहते कहते जीव की शयन अवस्था का बताने के लिए सवैया इक्तिसा प्रस्तुत करते हैं। काया चित्र सारी में कर्म पर जंक भारी, माया की संवारी सेज चादरी कल्पना, सेन करे चेतन अचेतना निंदलिए, मोह की मरोर यह लोचन को ढपना, उदे बल जोर यह श्वास को सबद घोर, विषय सुख कारज की दौर यह सपना, ऐसी मूढ़ दशा में मगन रहे तिहु काल, धोवे भ्रम जाल में न पावे रूप अपना, धावे भ्रम जाल में न पावे रूप अपना। पंडित बनारसी दास जी कहते हैं, शरीर रूपी महल में कर्म रूपी बड़ा पलंग है, माया की सेज सजी हुई है, कल्पना रूपी चादर है, स्वरूप की भूल रूप नींद ले रहा है, मोह के झकोरों से नेत्रों के पलक ढक रहे हैं, कर्मोदय की जबरदस्त घुरने की आवाज आ रही है, विषय सुख के कायों से हेतु भटकना यह स्वप्न है। ऐसी अज्ञान अवस्था में आत्मा सदा मग्न होकर मिथ्यात्व में भटकता फिरता है, परंतु अपने आत्मस्वरूप को नहीं देखता। बनारसी दास जी जीव की जागृत दशा को बताने के लिए सवैया इक्तिसा प्रस्तुत करते हैं। चित्र सारी न्यारी पर जंक न्यारो सेज न्यारी, चादरी सुन्यारी आहा झूठी मेरी थपना, अतीत अवस्था से न निद्रावाही को पे, न विद्यमान पलक नया में अब छपना, श्वास सोपन दो निद्रा की अलंग बुझे, सूझे सब अंग लखी आत्म दर्पना,
त्यागी भयो चेतन अचेनता भाव त्यागी, भाले दृष्टि खोली के संभाले रूप अपना। पंडित बनारसी दास जी कहते हैं, यह सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ तब जीव विचारता है कि शरीर रूपी महल जुदा है, कर्म पलंग जुदा है, माया रूप से जुदी है, कल्पना रूप चादरी जुदी है। यह निंद्रावस्था मेरी नहीं है, पूर्व काल में सोने वाली मेरी दूसरी ही पर्याय थी। अब वर्तमान काल यह पल भी निंद्रा में नहीं बिताऊंगा। उदय का निश्वास और विषय का स्वप्न ये दोनों निंद्रा के संयोग से दिखते थे, अब आत्मरूप दर्पण में मेरे समस्त गुण दिखने लगेंगे। इस प्रकार आत्मा अचेतन भाव का त्यागी होकर ज्ञान दृष्टि से देखकर अपने स्वरूप को संभालता है। अब जागृत दशा का फल बताने के लिए पंडित बनारसी दास जी दोहा प्रस्तुत करते हैं। इहि विधि जे जागे पुरुष, ते शिव रूप सदी, जे सो वही संसार में, ते जगवासी जी। पंडित बनारसी दास जी कहते हैं, जो जीव संसार में इस प्रकार आत्म अनुभव करके सचेत हुए हैं वे सदैव मोक्ष रूपी हैं, और अचेत हुए सो रहे हैं वे संसारी हैं। अब पंडित बनारसी दास जी आत्म अनुभव ग्रहण करने की शिक्षा देने के लिए दोहा प्रस्तुत करते हैं। जो पद भो पद भय हरे, सो पद से अनु, जी पद पर सत और पद लके आप दारू। पंडित बनारसी दास जी कहते हैं, जो जन्म मरण का भय हटाता है और उपमा रहित है, जिसे ग्रहण करने से और सब पद विपत्ति रूप भासने लगते हैं, उस आत्म अनुभव रूप पद को अंगीकार करो। आगे पंडित बनारसी दास जी संसार सर्वथा असत्य है बताने के लिए सवई अक्तिसा प्रस्तुत करते हैं। जब जीव सोवे तब सुमझे सुपन सत्य, वही झूठ लागे जब जागे नींद खोई के। जागे कहे यह मेरो तन मेरी सोज, ताऊ झूठ मानत मरन थिति जोई के। जाने निज मरम मरन तब सूझे झूठ, बूझे तब और अवतार रूप होई के। वाहु अवतार की दशा में फिर यह पेच, याही भांति झूठो जग देखो हम टोई के। पंडित बनारसी दास जी कहते हैं, जब जीव सोता है तब सपनों को सत्य मानता है, जब जागता है तब वह झूठा दिखता है और शरीर व धन सामग्री को अपना गिनता है। पश्चात मृत्यु का ख्याल करता है तब उन्हें भी झूठ मानता है। जब अपने स्वरूप का विचार करता है तब मृत्यु भी असत्य दिखती है और दूसरा अवतार सत्य दिखता है। अब दूसरे अवतार पर विचार करता है तब फिर इसी चक्कर में पड़ जाता है। इस प्रकार खोज कर देखा तो यह जन्म मरण रूप सब संसार झूठा ही झूठा दिखता है। अब आगे पंडित बनारसी दास जी सम्यक ज्ञानी का आचरण कैसा होता है यह बताने के लिए सवैया किस्सा प्रस्तुत करते हैं। पंडित विवेकी लही एकता ही टेक गही, तंदज अवस्था की अनेकता हरतु है। मति श्रुति अवधि इत्यादि विकल्प मेटी निर्विकल्प ज्ञान मन में धरतु है। इंद्रिय जनित सुख दुख सो विमुख है के, परम के रूप है कर्म निर्जरतु है। सहज समाधि साधि त्यागी पर की उपाधि, आत्म आराधि परमात्म करतु है। पंडित बनारसी दास जी कहते हैं, सम्यक दृष्टि जीव भेद ज्ञान प्राप्त करके एक आत्मा ही को ग्रहण करता है। देहादि से ममत्व का नाना विकल्प छोड़ देता है। मति श्रुत अवधि इत्यादि क्षमिक भाव छोड़कर निर्विकल्प केवल ज्ञान को अपना स्वरूप जानता है। इंद्रिय जनित सुख दुख से रुचि हटाकर शुद्ध आत्म अनुभव करके कर्मों की निर्जरा करता है और राग देश मोह का त्याग करके उज्ज्वल ध्यान में लीन होकर आत्मा की आराधना करके परमात्मा होता है। अब आगे सम्यक ज्ञान को समुद्र की उपमा देने के लिए सवैया किस्सा प्रस्तुत करते हैं।
जाके उर अंतर निरंतर अनंत दर्व भाव भासी रहे पे सुभाव नटर तू है। निर्मल सो जीवन प्रकट जाके घट में अघट रस कौतुक कर तू है। जागे मति श्रुति ओधि मन पे केवल सुपंच दाता रंगनी उमंगी उर छर तू है। सोहे ज्ञान उदति उधार महिमा उपार निराधार एक अनेकता धर तू है। पंडित बनारसी दास जी कहते हैं, जिस ज्ञान रूप समुद्र में अनंत द्रव्य अपने गुण पर्याय सहित सदैव प्रतिबिंबित होते हैं, पर वह उन द्रव्य रूप नहीं होता और न अपने ज्ञान स्वभाव को छोड़ता है। वह अत्यंत निर्मल जल रूप आत्मा प्रत्यक्ष है, जो अपने पूर्ण रस में मोच करता है तथा जिसमें मति श्रुत अवधि मन पर्याय और केवल ज्ञान ये 5 प्रकार की लहरें उठती हैं, जो महान है, जिसकी महिमा अपरंपार है, जो निजाश्रित है। वह ज्ञान एक है तो भी ज्ञेयों को जानने की अनेकता लिए हुए हैं। भावार्थ में पंडित बनारसी दास जी कहते हैं, यहाँ ज्ञान को समुद्र की उपमा दी है। समुद्र में रत्नादि अनंत द्रव्य रहते हैं, ज्ञान में भी अनंत द्रव्य प्रतिबिंबित होते हैं। समुद्र रत्नादि रूप नहीं हो जाता, ज्ञान भी ज्ञेय रूप नहीं होता। समुद्र का जल निर्मल रहता है, ज्ञान भी निर्मल रहता है। समुद्र परिपूर्ण रहता है, ज्ञान भी परिपूर्ण रहता है। समुद्र में लहरें उठती हैं, ज्ञान में भी मतिश्रुत आदि तरंगी उठती हैं। समुद्र महान होता है, ज्ञान भी महान होता है। समुद्र अपार होता है, ज्ञान भी अपार होता है। समुद्र का जल निजाधार रहता है, ज्ञान भी निजाधार है। समुद्र अपने स्वरूप की अपेक्षा एक और तरंग की अपेक्षा अनेक होता है। ज्ञान भी ज्ञायक स्वभाव की अपेक्षा एक और ज्ञेयों को जानने की अपेक्षा अनेक होता है। बनारसीदास जी कहते हैं, ज्ञान रहित क्रिया से मोक्ष नहीं होता। केई क्रूर कष्ट सहे तप सो शरीर दहे, धूम्रपान करे अधोमुख हवे के झूले हैं। केई महाव्रत गहे क्रिया में मगन रहे, वहे मुनि भार वे प्यार कैसे पूले हैं। इत्यादिक जीवन को सर्वथा मुक्ति नाही, फिरे जग माही जो वियारी के पघूले हैं। जिन ही के हिय में ज्ञान तिह ही को निर्वाण, कर्म के कर तार भरम में भूले हैं। पंडित बनारसी दास जी कहते हैं, अनेक मूर्ख काय क्लेश करते हैं, पंचाग्नि तप आदि से शरीर को जलाते हैं, गांजा चरस आदि पीते हैं, नीचे को सिर और ऊपर को पैर करके लटकते हैं, महाव्रत ग्रहण करके तपाचरण में लीन रहते हैं, परिश्रम आदि का कष्ट उठाते हैं, परंतु ज्ञान के बिना उनकी यह सब क्रिया कण रहित प्याल के गट्टे के समान निस्सार है। ऐसे जीव को कभी मुक्ति नहीं मिल सकती। वे पवन के बगुले के समान संसार में भटकते हैं, कहीं ठिकाना नहीं पाते। जिनके हृदय में सम्यक ज्ञान है, उन्हीं को मोक्ष है। जो ज्ञान शून्य क्रिया करते हैं, वे भ्रम में भूले हुए हैं। व्यवहार लीनता का परिणाम बताने के लिए दोहा प्रस्तुत करते हैं। लीन भयो व्यवहार में, उक्ति न उपजे कोय। दीन भयो प्रभु पद जपे, मुक्ति कहाँ सो होय। जो क्रिया में लीन है, भेद विज्ञान से रहित है और दीन होकर भगवान के चरणों को जपता है और इसी से मुक्ति की इच्छा करता है, सो आत्म अनुभव के बिना मोक्ष कैसे मिल सकता है। पुनः दोहा प्रस्तुत करते हैं। प्रभु सुमरो पूजा पढ़ो, करो विविध व्यवहार। मोक्ष स्वरूप आत्मा, ज्ञान गम्य निर्धार। भगवान का स्मरण करने, पूजा स्तुति पढ़ने व अनेक प्रकार का चरित्र ग्रहण करने से कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मोक्ष स्वरूप आत्मा अनुभव गोचर है। ज्ञान के बिना मुक्ति मार्ग नहीं जाना जा सकता, यह बताने के लिए समय किस्सा प्रस्तुत करते हैं। काज बिना न करे जिय उद्यम, लाज बिना रन माही न जूझे।
ढील बिना न सदे परमारत, शील बिना सत सोन अरुजे, नेम बिना न लहे निहचे पद, प्रेम बिना रस रीति न बूझे, ध्यान बिना न थमे मन की गति, ज्ञान बिना शिव पंथ न सूझे। पंडित बनारसी दास जी कहते हैं, बिना प्रयोजन जीव उद्यम नहीं करता, बिना स्वाभिमान के संग्राम में नहीं लड़ता, शरीर के बिना मोक्ष नहीं सकता, शील धारण किए बिना सत्य का मिलाप नहीं होता, संयम के बिना मोक्ष पद नहीं मिलता, प्रेम के बिना रस रीति नहीं जानी जाती, ध्यान के बिना चित्त स्थिर नहीं हो जाता, और ज्ञान के बिना मोक्ष मार्ग नहीं जान पाता। अब ज्ञान की महिमा को बताने के लिए सभी ऐसे प्रस्तुत करते हैं। ज्ञान उदे जिन के घट अंतर, ज्योति जगी मति होत न मेली, बाहिज दृष्टि मिटी जिन के ही, आत्म ध्यान कला विधि फैली, जे जड़ चेतन बिंद लखे सुविवेक लिए, परखे गुण थेली, ते जग में परमारथ जानी, गहे रुचि मानी अध्यात्म शैली। पंडित बनारसी दास जी कहते हैं, जिनके अंतरंग में सम्यक ज्ञान का उदय हुआ है, जिनकी आत्म ज्योति जागृत हुई है और बुद्धि निर्मल रहती है, जिनकी शरीर आदि से आत्मबुद्धि हट गई है, जो अध्यात्म ज्ञान में निपुण हैं, जो जड़ और चेतन के गुणों की परीक्षा करके उन्हें जुदा जुदा जानते हैं, वे मोक्ष मार्ग को अच्छी तरह समझकर रुचिपूर्वक आत्म अनुभव करते हैं। दास जी पुनः दोहा पढ़ते हैं, बहुविधि क्रिया कलेश सो, शिव पद लहे न कोई, ज्ञान कला परकाश सो, सहज मोक्ष पद होय। ज्ञान कला घट घट बसे, जोग जुगति के पार, निज निज कला उद्योत करी, मुकत होई संसार। पंडित बनारसी दास जी कहते हैं, अनेक प्रकार की बाह्य क्रियाओं के कलेश से कोई मोक्ष नहीं पा सकता, और सम्यक ज्ञान प्रकाशित होने से बिना क्लेश के ही मोक्ष पद प्राप्त होता है। अर्थ में कहते हैं, ज्ञान ज्योति समस्त जीवों के अंतरंग में रहती है, वह मन वचन काय और युक्ति के अगम्य है। हे भव्यों, अपनी अपनी ज्ञान ज्योति प्रकट करके संसार से मुक्त हो। पंडित बनारसी दास जी अनुभव की प्रशंसा में कुटरिया पढ़ते हैं, अनुभव चिंतामणि रतन, जाके ही परगान, सो पुनीत शिव पद लहे, दहे चतुर्गतिवास, दहे चतुर्गतिवास, आस धरि क्रियान मंडे, नूतन बंध निरोधि पुप्रकृत कर्म बिहंडे, ताके न गनु विकार, न गनु भार, न गनु भव, जाके हृदय माहि रतन, चिंतामणि अनुभव। पंडित बनारसी दास जी कहते हैं, अनुभव रूप चिंतामणि रत्न जिसके हृदय में प्रकाश हो जाता है, वह पवित्र आत्मा चतुर्गति भ्रमण रूप संसार को नष्ट करके मोक्ष पद पाता है। उसका चरित्र इच्छा रहित होता है, वह कर्मों का संवर और पूर्व कर्मों का निर्जरा करता है। उस अनुभवी जीव के राग द्वेष परिग्रह का भार और आगे होने वाले जन्म किसी गिनती में नहीं है, अर्थात वह स्वल्प काल में ही सिद्ध पद पावेगा। अब आगे पंडित बनारसी दास जी सम्यक दर्शी की प्रशंसा करने के लिए सवे 31 से पस्ते पढ़ते हैं। जिन्हि के ही में सत्य सूरज उद्योत भयो, फैली मति किरण मिथ्यात्म नष्ट है, जिन्हि की सुदृष्टि में न परचे विषमतासो, समतासो प्रीति ममतासो लुष्ट पुष्ट है,
जिन्हीं के कटाक्ष में सहज मोख पंथ सधे, मन को निरोध जागे तन को न कष्ट है। तिन्हीं के कर्म की कलोले है यह समाधि, डोले यह जोगासन, बोले यह मष्ट है। जिनके हृदय में अनुभव का सत्य सूर्य प्रकाशित हुआ है और सुबुद्धि रूप किरणें फैलकर मिथ्यात्व का अंधकार नष्ट करती है, जिनके सच्चे श्रद्धान में राग द्वेष से नाता नहीं है, समता से जिनका प्रेम और ममता से द्रोह है, जिनकी चित्तवन मात्र से मोक्ष मार्ग सत्ता है और जो काय क्लेश आदि के बिना मन आदि योगों का निग्रह करते हैं, उन सम्यगानी जीवों के विषय भोग भी समाधि हैं। चलना फिरना योग व आसन है और बोलना चलना ही मौन व्रत है। भावार्थ में कहते हैं, सम्यक ज्ञान प्रकट होते ही गुण श्रेणी निजरा प्रकट होती है। ज्ञानी जीव चरित्र मोह के प्रबल उदय में यद्यपि संयम नहीं लेते, अवृत्ति की दशा में रहते हैं, तो भी कर्म निजरा होती ही है। अर्थात विषय आदि भोगते चलते फिरते और बोलते चालते हुए भी उनके कर्म झड़ते हैं। जो परिणाम समाधि योग आसन मौन का है, वही परिणाम ज्ञानी के विषय भोग चलन फिरन और बोलन चलन का है। सम्यक्त्व की ऐसी ही अटपटी महिमा है। परिग्रह के विशेष भेद कथन करने की प्रतिज्ञा करते हुए सविया इतिसा आगे पढ़ते हैं। आत्म सुभाव पर भाव की न शोधिता के, जाके मन मगन परिग्रह में रहो है। ऐसो अविवेकी को निधान परिग्रह राग, तागो त्याग इहाँ डालो सुमिच रूप कयो है। अब निज पर भ्रम दूरी करीवे को काज, बहुरो सुगुरु उपदेश को उमयो है। परिग्रह त्याग परिग्रह को विशेष अंग, कहिवे को उद्यमी उदार लहलयो है। जिसका चित्त परिग्रह में रमता है, उसे स्वभाव प्रभाव की खबर नहीं रहती, इसलिए परिग्रह का प्रेम अज्ञान का कोश ही है। उसके त्याग का यहाँ तक सामान्य रीति से समुच्चय रूप कथन किया है। अब श्री गुरु निष्पर का भ्रम दूर करने के लिए परिग्रह त्याग और परिग्रह के विशेष भेद करने को उत्साहपूर्वक सावधान हुए हैं। पंडित बनारसी दास जी सामान्य विशेष परिग्रह का निर्णय करने के लिए दोहा प्रस्तुत करते हैं। त्याग जोग पर वस्तु सब, यह सामान्य विचार। विविध वस्तु नाना विरति, यह विशेष विस्तार। अपने आत्मा के सिवाय अन्य सब चेतन अचेतन पर पदार्थ त्यागने योग्य है, यह सामान्य उपदेश है। और उनका अनेक प्रकार से त्याग करना यह परिग्रह का विशेष त्याग है। भावार्थ में कहते हैं, मिथ्यात्व राग द्वेष आदि 14 अंतरंग परिग्रह और धन धान्य आदि 10 बाह्य परिग्रह, इन सब का त्याग सामान्य त्याग है। और मिथ्यात्व का त्याग, अव्रत का त्याग, कषाय का त्याग, कुकथा का त्याग, प्रमाद का त्याग, अभक्ष का त्याग, अन्याय का त्याग आदि विशेष त्याग है। परिग्रह में रहते हुए भी ज्ञानी जीव निष्परिग्रह है, ये बताने के लिए चौपाई पढ़ते हैं। पूरव कर्म उदय रस भुंजे, ज्ञान मगन ममता न प्रयुंजे। और में उदासीनता लइए, यो बुध परिग्रहवंत न कहिए। ज्ञानी जीव पूर्वबद्ध कर्म के उदय से सुख दुख दोनों भोगते हैं, पर वे उनमें ममता और राग द्वेष नहीं करते, ज्ञान ही में मस्त रहते हैं। इससे उन्हें निष्परिग्रह ही कहा है। परिग्रह में रहने पर भी ज्ञानी जीव को परिग्रह रहित कहने का कारण क्यों है, इसलिए सभी एक्तिसा प्रस्तुत करते हैं। जे जे मन वंचित विलास भोग जगत में, ते विनाशिक सब राखे न रहत है। और जे जे भोग अभिलाष चित्त परिणाम, देव विनाशिक धारा रूप है बहत है। एक ताना दूहु माही, ताते वांछा पूरे नाही। ऐसे भ्रम कारज को मूर्ख चहत है। सतत रहे सचेत पर सो न करेत, याते ज्ञानवंत को अवंचक कहत है।
संसार की मनवांछित भोग विलास की सामग्री अथिर है, वे अनेक चेष्टाएं करने पर भी स्थिर नहीं रहती। इसी प्रकार विषय अभिलाषाओं के भाव भी अनित्य हैं। भोग और भोग की इच्छाएं सब दोनों में ही एकता नहीं है और नाशवान है। इससे ज्ञानियों को भोगों की अभिलाषा ही नहीं उपजती। ऐसे भ्रमपूर्ण कार्यों को तो मूर्ख ही चाहते हैं। ज्ञानी लोग तो सदा सावधान रहते हैं, पर पदार्थों से अनुराग नहीं करते। इससे ज्ञानियों को निर्वाचक ही कहा जाता है। परिग्रह में रहने पर भी ज्ञानी जीव निष्परिग्रह हैं। इस पर दृष्टांत करने के लिए सवैया इक्तिसा प्रस्तुत करते हैं। जैसे फीट कड़ी लोध हिरड़े की पुट, बिना श्वेत वस्त्र डारिये मजिट रंग नीर में, भीगो रहे चिरकाल सर्वथा न होई लाल, भेदे नहीं अंतर सुफिदी रहे चिर में। तैसे सम कीतवंत राग द्वेष मोह बिनु, रहे निशिवासर परिग्रह की भीर में। पूर्व कर्म हरे नूतन न बंध करे, जाचे न जगत सुख राचे न शरीर में। जिस प्रकार फिटकरी लोद और हिरडे की पुट दिए बिना मजीट के रंग में सफेद कपड़ा डुबोने से तथा बहुत समय तक डूबा रहने से भी उस पर रंग नहीं चढ़ता, वह बिल्कुल लाल नहीं होता, अंतरंग में सफेदी ही रहती है, उसी प्रकार राग द्वेष मोह रहित ज्ञानी मनुष्य परिग्रह समूह में रात दिन रहता है तो भी पूर्व संचित कर्मों की निर्जरा करता है, नवीन मंद नहीं करता, वह विषय सुख की वांछा नहीं करता और न शरीर से मोह रखता है। भावार्थ में कहते हैं, राग द्वेष मोह रहित होने के कारण सम्यकदर्शी जीव परिग्रह आदि का संग्रह रखते हुए भी निष्परिग्रह है। पुनः सवैया इक्तिसा प्रस्तुत करते हैं। जैसे काहू देश को बसैया बलवंत नर, जंगल में जाई मधु छत्ता को गहतु है। वाकुलो पुटाई चाहूं और मधुमच्छी कापे, कंबल की ओट सो अडंकी तरह तू है। जैसे समकित शिव सत्ता को स्वरूप साधे, उदय की उपाधि को समाधि सी कहतु है। पहिरे सहज को सुहान मन उच्छा, थाने सुख राह उद्वेक न लहतु है। जैसे कोई बलवान पुरुष जंगल में जाकर मधु का छत्ता निकालता है तो उसको बहुत सी मधुमक्खियां लिपट जाती है, परंतु कंबल ओढ़े हुए होने से उनके डंक नहीं लग सकते। उसी प्रकार सम्यकदर्शी जीव उदय की उपाधि रहते हुए भी मोक्ष मार्ग को साधते हैं, उन्हें ज्ञान का स्वाभाविक बख्तर प्राप्त है, इससे आनंद में रहते हैं। उपाधि जनित अकुलता नहीं व्याप्ति समाधि का काम देती है। भावार्थ में कहते हैं, उदय की उपाधि सम्यक ज्ञानी जीवों को निजरा ही के लिए होती है, इससे वह उन्हें चरित्र और तप काम देती है, अतः उनकी उपाधि भी समाधि है। तुलसीदास जी कहते हैं, ज्ञानी जीव सदा अबंध हैं, ज्ञानी ज्ञान मगन रहे, रागा दिल मल खोई, चित्त उदास करनी करे, कर्म बंध नहीं होई। ज्ञानी मनुष्य राग द्वेष मोह आदि दोषों को हटाकर ज्ञान में मस्त रहता है और शुभाशुभ क्रिया वैराग्य सहित करता है, इससे उसे कर्म बंध नहीं होता। पुनः दोहा बोलते हैं, मोह महात्म मल हरे, धरे सुमति प्रकाश, मुक्ति पंथ प्रकट करे, दीपक ज्ञान विलास। ज्ञान रूपी दीपक मोह रूपी महाअंधकार का मल नष्ट करके सुबुद्धि का प्रकाश करता है और मोक्ष मार्ग को दर्शाता है। ज्ञान रूपी दीपक की प्रशंसा करने के लिए सवैया इक्तिसा बोलते हैं, जामे धूम को न लेस, वात को न परवेश, कर्म पतंगिनी को नाश करे पल में, दशा को न भोग न स्नेह को संजोग जामे, मोह अंधकार को वियोग जाके थल में, जामे न तताई नहीं राग रखताई रंच, लह लह समता समाधि जोग जल में, ऐसी ज्ञान दीप की शिखा जगी अभंग रूप, निराधार फोरी न दूरी है पुद्गल में। जिससे किंचित भी धुआं नहीं है, जो हवा के झकोरों से बुझ नहीं सकता, जो एक क्षण भर में कर्म पतंगों को जला देता है,
जिसमें बत्ती का भोग नहीं है और न जिसमें घृत तेल आदि आवश्यक है, जो मोह रूपी अंधकार को मिटाता है, जिसमें किंचित भी आँच नहीं है, और न राग की लालिमा है, जिसमें समता समाधि और योग प्रकाशित रहते हैं, ऐसे ज्ञान की अखंड ज्योति स्वयं सिद्ध आत्मा में स्फुरित हुई है, शरीर में नहीं है। ज्ञान की निर्मलता पर दृष्टांत प्रस्तुत करने के लिए सवैया एक किस्सा प्रस्तुत करते हैं। जैसे जो दरवता में तेसो स्वभाव साधे, को दर्व काहू को स्वभाव न गहतु है। जैसे शंख उज्जवल विविध वर्ण माटी भके, माटी सो नदी से नीत उज्जवल रहतु है। तैसे ज्ञानवंत नाना भोग परिगह जोग, करत विलास न अज्ञानता लहतु है। ज्ञान कला दूनी होई धुंध सासुनी होई, ऊनी होई सोथी बनारसी कहतु है। पंडित बनारसी दास जी कहते हैं कि जो पदार्थ जैसा होता है उसका वैसा ही स्वभाव होता है। कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ के स्वभाव को ग्रहण नहीं कर सकता। जैसे कि शंख सफ़ेद होता है और मिट्टी खाता है, पर वह मिट्टी सरीखा नहीं हो जाता, हमेशा उजाला ही रहता है। उसी प्रकार ज्ञानी लोग परिग्रह के संयोग से अनेक भोग भोगते हैं, पर वे अज्ञानी नहीं हो जाते। उनके ज्ञान की किरण दूनी दूनी बढ़ती है, भ्रामक दशा मिट जाती है और भव स्थिति घट जाती है। पंडित बनारसी दास जी विषय वासनाओं से विरक्त रहने का उपदेश देते हैं। जो लो ज्ञान को उद्योत, तो लो नहीं बंद होत, भरते मिथ्यात तब नाना बंद होई है। ऐसो भेद सुनी के लग्यो तु विषे भोगनी सो, जोगनी सो उद्यम की रीति ते बिछोई है। सुनु भैया संत तू कहे मैं समकितवंत, यूं तो एकांत भगवंत को दिरोही है। विशेष विमुख होई अनुभव दशा आरोही, मुख सुख टोही तो ही ऐसी मति सोई है। हे भाई भव्य सुनो, जब तक ज्ञान का उजेला रहता है तब तक बंद नहीं होता, और मिथ्यात्व के उदय में अनेक बंद होते हैं। ऐसी चर्चा सुनकर यदि तुम विषय भोगों में लग जाओ तथा संयम ध्यान चरित्र को छोड़ दो और अपने को सम्यक्ति कहो, तो तुम्हारा यह कहना एकांत मिथ्यात्व है और आत्मा का अहित करता है। विषय सुख से विरक्त होकर आत्मानुभव ग्रहण करके करके मोक्ष सुख की ओर देखो, ऐसी बुद्धिमानी तुम्हें शोभा देगी। भावार्थ में कहते हैं, ज्ञानी को बंद नहीं होता, ऐसा एकांत पक्ष ग्रहण करके विषय सुख में निरंकुश नहीं हो जाना चाहिए, मोक्ष सुख की ओर देखना चाहिए। अब आगे पंडित बनारसी दास जी ज्ञानी जीव विषयों में निरंकुश नहीं रहते, इसलिए चौपाई कहते हैं। ज्ञान कला जिन के घट जागी, ते जग माही सहज वैरागी। ज्ञान मगन विषय सुख माही, यह विपरीति संभव नाही। जिनके चित्त में सम्यक ज्ञान की किरण प्रकाशित हुई है, वे संसार में स्वभाव से ही वीतरागी रहते हैं। ज्ञानी होकर विषय सुख में आसक्त हो, यह उल्टी रीति असंभव है। ज्ञान और वैराग्य एक साथ ही होते हैं, यह बताने के लिए दोहा प्रस्तुत करते हैं। ज्ञान संकति वैराग्य बल, शिव साधे समकाल। जो लोचन न्यारे रहे, निरखे दो नाल। ज्ञान वैराग्य एक साथ उपजने से सम्यक दृष्टि जीव मोक्ष मार्ग को साधते हैं। जैसे कि दोनों नेत्र पृथक पृथक रहते हैं पर देखने का काम एक साथ करते हैं। भावार्थ में कहते हैं, जिस प्रकार दोनों नेत्र पृथक पृथक होते हुए भी देखने की क्रिया एक साथ करते हैं, उसी प्रकार ज्ञान वैराग्य एक ही साथ कर्म निर्जरा करते हैं। बिना ज्ञान का वैराग्य और बिना वैराग्य का ज्ञान मोक्ष मार्ग साधने में असमर्थ है। अज्ञानी जीवों का क्रिया बंध के लिए और ज्ञानी जीवों की क्रिया निर्जरा के लिए है, यह कहने के लिए चौपाई कहते हैं। मूढ़ कर्म को करता होवे, फल अभिलाषा धरे फल जोवे। ज्ञानी क्रिया करे फल सोनी, लगे न लेप निर्जरा धोनी। मिथ्यादर्शी जीव
क्रिया के फल की अभिलाषा करता है और उसका फल चाहता है, जिससे वह कर्म बंध करता है। सम्यक ज्ञानी जीवों को भोग आदि शुभाशुभ क्रिया उदासीनता पूर्वक होती है, जिससे उसमें कर्म का बंध नहीं होता और दिन दुनी निर्जरा ही होती है। यहाँ निर्जरा दुनी यह पद कविता का प्रास मिलाने की दृष्टि दिया है। सम्यक दर्शन उपजे उपरांत समय समय पर असंख्यात गुनी निर्जरा होती है। ज्ञानी के अबंध और अज्ञानी के बंध पर कीटक का दृष्टांत देते हुए दोहा पढ़ते हैं। बंधे कर्म सो मूढ़ जो, पाट कीट तन पे, खोले कर्म सो समकिति, गोरख धंधा जे। जिस प्रकार रेशम का कीड़ा अपने शरीर पर आप ही जाल पूरता है, उसी प्रकार मिथ्यादर्शी जीव कर्म बंधन को प्राप्त होते हैं, और जिस प्रकार गोरखधंधा नाम का कीड़ा जाल से निकलता है, उसी प्रकार सम्यकदर्शी जीव कर्म बंधन से मुक्त होते हैं। ज्ञानी जीव कर्म के कर्ता नहीं है, ये बताने के लिए सवैया तेईसा बोलते हैं। जे निज पूरब कर्म उदय सुख भुंजत भोग उदास रहेंगे, जे दुख में न विलाप करे नर बेरहिए तन ताप सहेंगे। हे जिन ही के दृढ़ आत्म ज्ञान क्रिया करी के फल को न चाहेंगे, तेसु विचक्षण ज्ञायक है तीन ही को करताम तो न कहेंगे। जो पूर्व में बांधे हुए पुण्य कर्म के उदय जनित सुख भोगने में आसक्त नहीं होते और पाप कर्म के उदय जनित दुख भोगते हुए संतापित नहीं होते, न दुख देने वाले से द्वेष भाव करते हैं, बल्कि साहसपूर्वक शारीरिक कष्ट सहते हैं, जिनका भेद विज्ञान अत्यंत दृढ़ है, जो शुभ क्रिया करके उसका फल स्वर्ग आदि नहीं चाहते, वे विद्वान सम्यक ज्ञानी हैं। वे यद्यपि सांसारिक सुख भोगते तो हैं, पर उन्हें कर्म का कर्ता हम तो नहीं कहते। सम्यक ज्ञानी का विचार कैसा होता है, ये बताने के लिए पुनः सवैया तीसा पढ़ते हैं। जिन ही के सुदृष्टि में अनिष्ट इष्ट दो सम, जिन को उचार सुविचार शुभ ध्यान है, स्वार्थ को त्यागी जे लगे है परमार्थ को, जिन ही के बनिज में नफा नये ज्ञान है, जिन की सुमझी में शरीर ऐसो मनियत, धान की सो छिलक कृपान को सोम्यान है, पार की पदार्थ के साखी ब्रह्म भारत के, तेई साधु तीन ही को यथार्थ ज्ञान है। जिनकी दृष्टि में इष्ट अनिष्ट दोनों समान हैं, जिनकी प्रवृत्ति और विचार शुभ ध्यान के लिए होते हैं, और जो लौकिक प्रयोजन छोड़कर सत्य मार्ग में चलते हैं, जिनके वचन का व्यवहार किसी को हानिकारक व किसी को लाभकारक नहीं होता है, जिनकी सुबुद्धि में शरीर ध्यान के छिलके व तलवार के म्यान के समान आत्मा से जुदा गिना जाता है, वे जीव अजीव पदार्थ को परीक्षक हैं। संयम आदि मिथ्यात्व की ही स्थान के जो मात्र ज्ञाता दृष्टा हैं, वे ही साधु हैं, और उन्हीं को वास्तविक ज्ञान है। ज्ञान की निर्भयता को बताने के लिए सवैया तीसा पुनः बोलते हैं। जम को सो भ्राता दुख धाता है, असाध कर्म ताके उदय मूरख न साहस गतु है, सूरग निवासी भूमि वासी ओ पाताल वासी, सब ही को तन मन कंपित रहतु है, उर को उजारो न्यारो देखिए सपत भैसो, डोलत निसंग भयो आनंद लहतु है, सहज सुवीर जाके सासतो शरीर ऐसो, ज्ञानी जीव आरज आचारज कहतु है। आचार्य कहते हैं कि जो अत्यंत दुखदायी है, मानो जम का भाई ही हो, जिससे स्वर्ग मध्य और पाताल त्रिलोक के जीव का तन मन कांपता रहता है, ऐसे असाता कर्म के उदय में अज्ञानी जीव हत साहस हो जाता है, परंतु ज्ञानी जीव के हृदय में ज्ञान का प्रकाश है, वह आत्मबल से बलवान है, उसका ज्ञान रूपी शरीर अविनाशी है, वह परम पवित्र है और सप्त भयों से रहित निशंकित डोलता है। सप्त भयों का नाम बताने के लिए दोहा बोलते हैं।
इह भव भय परलोक भय, मरण वेदना जात, अनरक्षा अनगुप्त भय, अकस्मात भय सात। ये भव भय, परलोक भय, मरण भय, वेदना भय, अनरक्षा भय, अनुगुप्त भय और अकस्मात भय, ये 7 भय हैं। अब आगे सप्त भय का पृथक पृथक स्वरूप बताने के लिए सवैया तीसा बोलते हैं। 10 दा परिग्रह वियोग चित्त, इह भव दुर्गति गमन भय परलोक मानिए, प्राणनी को हरण मरण भेह कहावे सोई, रागादिक कष्ट यह वेदना बखानिए, रक्षक हमारो कोई नाही अन रक्षा भय, चोर भय विचारे अनगुप्त मन आनिए, अनचिंत्यो अब ही अचानक होई, ऐसो भय अकस्मात जग में जानिए। क्षेत्र वस्तु आदि 10 प्रकार के परिग्रह का वियोग होने की चिंता करना इस भव का भय है। कुगति में जन्म होने का डर मानना परलोक भय है। 10 प्रकार के प्राणों का वियोग हो जाने का डर मानना मरण भय है। रोग आदि दुख होने का डर मानना वेदना भय है। कोई हमारी रक्षा नहीं ऐसी चिंता करना अनरक्षा भय है। चोर व दुश्मन आवे तो कैसे बचेंगे ऐसी चिंता करना अगुप्त भय है। अचानक ही कुछ विपत्ति ना आकड़ी हो ऐसी चिंता करना अकस्मात भय है। संसार में ऐसे ये 7 भय हैं। पंडित बनारसी दास जी इस भय का भव निवारण के लिए 56 छंद पढ़ते हैं। नक सिख मित परवान ज्ञान अवगाह निरखत, आत्म अंग अभंग संग पर धन इम अखत, छिन भंगुर संसार विभव परिवार बार जसु, जहाँ उत्पत्ति तहाँ प्रलय जासु संजोग विरह तसु, परिग्रह प्रपंच परगट परखी, इव भव उपजे न चित, ज्ञान निसंक निकलंक निज, ज्ञान रूप निरखंत नित। आत्मा सिर से पैर तक ज्ञानमयी है, नित्य है। शरीर आदि पर पदार्थ हैं। शरीर का सब वैभव और कुटुंबियों का समागम क्षणभंगुर है। जिसकी उत्पत्ति है उसका नाश है, जिसका संयोग है उसका वियोग है, और परिग्रह समूह जंजाल के समान है। इस प्रकार चिंतन करने से चित्त में इस भव का भय नहीं उपजता। ज्ञानी लोग अपनी आत्मा को सदा निष्कलंक और ज्ञान रूप देखते हैं, इससे निशंक रहते हैं। पंडित बनारसी दास जी परभव का भय निवारण करने के लिए उपाय प्रस्तुत करते हैं। ज्ञान चक्र मम लोक जासु अवलोक मोक्ष सुख, इतर लोक मम नाही नाही जिस माही दोख दुख, पुण्य सुगति दातार पाप दुर्गति पद दायक, दो खंडित खानी में अखंडित शिवनायक, इह विधि विचार पर लोक भय, नहीं व्यापत वरते सुखित, ज्ञानी निसंक निकलंक निज, ज्ञान रूप निरखंत नित। पंडित बनारसी दास जी कहते हैं, ज्ञान का पिंड आत्मा ही हमारा लोक है, जिसमें मोक्ष का सुख मिलता है। जिसमें दोष और दुख है, ऐसे स्वर्ग आदि अन्य लोक मेरे नहीं हैं। सुगति का दाता पुण्य और दुखदायक, दुर्गति पददाता पाप है, सो दोनों ही नाशवान है और मैं अविनाशी हूँ, मोक्षपुरी का बादशाह हूँ। ऐसा विचार करने से परलोक का भय नहीं सताता। ज्ञानी मनुष्य अपने आत्मा को सदा निष्कलंक और ज्ञान रूप देखते हैं, इससे निशंक रहते हैं। अब आगे पंडित बनारसी दास जी मरण का भय निवारण करने का उपाय बताने के लिए 56 पढ़ते हैं। फरस जीव नासिका नेन अरु श्रवण अछत इच्छित, मन वच तन बल 3 श्वास उस्सास आउतिथि, ये 10 प्राण विनाश ताहि जग मरण कहि जई, ज्ञान प्राण सो जगत जीवति हूँ काल न छज्जई,
यह चित्त करत नहीं मरण भय, नय प्रवान जिन वह कथित, ज्ञानी निसंक निकलंक निज, ज्ञान रूप निरखंत नित। पंडित बनारसी दास जी कहते हैं, स्पर्श, जीभ, नाक, नेत्र और कान, ये 5 इंद्रियां, मन, वचन, काय, ये 3 बल, श्वासोच्छ्वास और आयु, इस 10 प्राण के वियोग को लोक में लोग मरण कहते हैं। परंतु आत्मा ज्ञान प्राण संयुक्त है, वह 3 लोक में कभी भी नाश होने वाला नहीं है। इस प्रकार जिनराज का कहा हुआ नए प्रमाण से तत्व स्वरूप चिंतन करने से मरण का भय नहीं उपजता। ज्ञानी मनुष्य अपने आत्मा को सदा निष्कलंक और ज्ञान रूप देखते हैं, इससे निशंक रहते हैं। वेदना का भय निवारण करने के लिए अब पंडित बनारसी दास जी चप्पय प्रस्तुत करते हैं। वेदन वारो जीव जही, वेदत सोजिय, यह वेदना अभंग, सो तुम मम अंग नाही बिय। कर्म वेदना दुविध, एक सुखमय द्वितीय दुख, दो मोह विकार पुग्गलाकार बहिर्मुख। जब यह विवेक मन माहि धरत, तब न वेदना भय विदित, ज्ञानी निसंक निकलंक निज, ज्ञान रूप निरखंत नित। पंडित बनारसी दास जी कहते हैं, जीव ज्ञानी है और ज्ञान जीव का अभंग अंग है। मेरे ज्ञान रूप अंग में जड़ कर्मों की वेदना का प्रवेश ही नहीं हो सकता। दोनों प्रकार का सुख दुख रूप कर्म अनुभव मोह का विकार है, पौद्गलिक है और आत्मा से भाई है। इस प्रकार का विवेक जब मन में आता है, तब वेदना जनित भय विदित नहीं होता। ज्ञानी पुरुष अपने आत्मा को सदा निष्कलंक और ज्ञान रूप देखते हैं, इससे निशंक रहते हैं। तुलसीदास जी अनरक्षा भय निवारण करने के लिए छप्पय प्रस्तुत करते हैं। जो स्ववस्तु सत्ता स्वरूप जग माहि त्रिकालगत, तास विनाश न होई सहज निश्चय प्रवान मत। सो मम आत्म दरब सर्वथा नाहि सहाय घर, तिहि कारण रक्षक न कोई भक्षक न कोई पर। जब ही पर कार निर्धार किए, तब अनरक्षा भय नसित, ज्ञानी निसंक निकलंक निज, ज्ञान रूप निरखंत नित। पंडित बनारसी दास जी कहते हैं, सत्स्वरूप आत्म वस्तु जगत में सदा नित्य है, उसका कभी नाश नहीं हो सकता। यह बात निश्चय से निश्चित है। सो मेरा आत्मा पदार्थ कभी किसी की सहायता की अपेक्षा नहीं रखता। इससे आत्मा का न कोई रक्षक है न कोई भक्षक है। इस प्रकार जब निश्चय हो जाता है, तब अनरक्षा भय का अभाव हो जाता है। ज्ञानी लोग अपने आत्मा को सदा निष्कलंक और ज्ञान रूप देखते हैं, इससे निशंक रहते हैं। चोर भय निवारण करने के लिए छप्पय प्रस्तुत करते हैं। परम रूप पर तच्छ जासु लक्षण चिन्ह मंडित, पर प्रवेश ताही नाही माही मही आगम अखंडित। सो मम रूप अनूप अकृत अनमित अटूट घन, ताही चोर किम गहे ठोर नहीं लहे और जन। चितवंत एव धरि ध्यान जब, तब अगुप्त भय उपसमित। ज्ञानी निसंक निकलंक निज, ज्ञान रूप निरखंत नित। पंडित बनारसी दास जी कहते हैं, आत्मा साक्षात परमात्मा स्वरूप है, ज्ञान लक्षण से विभूषित है। उसकी अगम्य और नित्य भूमि पर परद्रव्य का प्रवेश नहीं है। इससे मेरा घन अनुपम स्वयं सिद्ध अपरंपार और अक्षय है। उसे चोर कैसे ले जा सकता है? दूसरे मनुष्य के पहुँचने में उसे उसमें स्थान ही नहीं है। जब जैसा चिंतन किया जाता है, तब अगुप्त भय नहीं रहता। ज्ञानी लोग अपने आत्मा को सदा निष्कलंक और ज्ञान रूप देखते हैं, इसलिए निशंक रहते हैं। बनारसी दास जी अकस्मात भय निवारण करने का उपाय प्रस्तुत करने के लिए छप्पय प्रस्तुत करते हैं। शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध सहज असमृद्ध सिद्ध सम, अलख अनादि अनंत अतुल अविचल स्वरूप मम। तिद विलास परगास वीत विकल्प सुख थानक, जहाँ दुविधा नहीं कोई होई तहाँ कुछ न अचानक। जब यह विचार उपजत तब, अकस्मात भई नाही उदित।
ज्ञान निसंग निकलंक निज, ज्ञान रूप निरखंत। पंडित बनारसी दास जी कहते हैं, मेरा आत्मा शुद्ध ज्ञान तथा वीतराग भावमय है और सिद्ध भगवान के समान समृद्धशाली है। मेरा स्वरूप अरूपी, अनादि अनंत, अनुपम, नित्य, चैतन्य ज्योति, निर्विकल्प, आनंदकंद और निर्द्वंद्व है। उस पर कोई आकस्मिक घटना नहीं हो सकती। जब इस प्रकार का भाव उपजता है तब अकस्मात भय उदित नहीं होता। ज्ञानी मनुष्य अपने आत्मा को सदा निष्कलंक और ज्ञान रूप देखते हैं, इससे निशंक रहते हैं। अब सम्यक ज्ञानी जीवों को नमस्कार करने के लिए छप्पे प्रस्तुत करते हैं। जो पर गुण त्यागंत, शुद्ध निज गुण गहंत ध्रुव, विमल ज्ञान अंकुर जासु घट माहि प्रकाश हुव। जो पूरब कृत कर्म निर्जराधार बहावत, जो नव बंध निरोध मोक्ष मार्ग मुख धावत। निसंकादि जस अष्ट गुण, अष्ट कर्म अरि संहरत, जो पुरुष विच्छिन्नता सुपद, बनारसी वंदन करत। पंडित बनारसी दास जी कहते हैं, जो परद्रव्य से आत्मबुद्धि छोड़कर निज स्वरूप को ग्रहण करते हैं, जिनके हृदय में निर्मल ज्ञान का अंकुर प्रकट हुआ है, जो निर्जरा के प्रभाव में पूर्वकृत कर्मों को बहा देते हैं और नवीन कर्म बंध का संवर करके मोक्ष मार्ग के सम्मुख हुए हैं, जिनके निशंकादि गुण अष्ट कर्म रूप शत्रुओं को नष्ट करते हैं, वे सम्यक ज्ञानी पुरुष हैं। उन्हें पंडित बनारसी दास जी नमस्कार करते हैं। पंडित बनारसी दास जी सम्यक दर्शन के 8 अंगों के नाम बताने के लिए सोरठा प्रस्तुत करते हैं। प्रथम निसंशय जानी, द्वितीय अवंचित परिणमन, तृतीय अंग अगिलानी, निर्मल दृष्टि चतुर्थ गुण, पंच अखत पर दोष, स्थितिकरण षष्टम सहज, सप्तम विच्छल पोष, अष्टम अंग प्रभावना। निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगुहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना, ये सम्यक दृष्टि के 8 अंग है। अब सम्यक के 8 अंगों का स्वरूप प्रस्तुत करने के लिए सवैया इक्तिसा प्रस्तुत करते हैं। धर्म न सत्य शुभ कर्म फल की ना इच्छा, अशुभ को देखी न गिलानी आए चित्त में। साची दृष्टि राखे काहू प्राणी को न दोषो भाके, चंचलता भानी तिथि ठाने बोध वित्त में। प्यार निज रूप सो उत्साह की तरंग उठे, एही 8 अंग जब जागे समकित में। ताही समकित को धरे सोई समकितवंत, वह मुख पावे जो न आवे फिर इत में। पंडित बनारसी दास जी कहते हैं, स्वरूप में संदेह नहीं करना निशंकित अंग है। शुभ क्रिया करके उसके फल की अभिलाषा नहीं करना निकांक्षित अंग है। दुखदायक पदार्थ देखकर ग्लानि नहीं करना निर्विचिकित्सा अंग है। मूर्खता त्याग कर तत्व का यथार्थ निर्णय करना अमूढ़ दृष्टि अंग है। दूसरे के दोष प्रकट नहीं करना उपगुहन अंग है। चित्त की चंचलता हटाकर रत्नदय में स्थिर हो जाना स्थितिकरण अंग है। आत्मस्वरूप में अनुराग रखना वात्सल्य अंग है। आत्मोन्नति के लिए उत्साहित रहना प्रभावना अंग है। इन 8 अंगों का प्रकट होना सम्यक्त्व है। उस सम्यक्त्व को जो धारण करता है वह सम्यक दृष्टि है। सम्यक दृष्टि ही मोक्ष पाता है और फिर इस संसार में नहीं आता है। विशेष में इस प्रकार कहते हैं, जिस प्रकार शरीर के 8 अंग होते हैं और वे अपने अंगी अर्थात शरीर से पृथक नहीं होते और न शरीर उन अंगों से पृथक होता है, उसी प्रकार सम्यक दर्शन के निशंकित आदि 8 अंग होते हैं और वे अपने अंगों अर्थात सम्यक दर्शन से पृथक नहीं होते और सम्यक दर्शन 8 अंगों से निराला होता है। 8 अंगों का समुदाय ही सम्यक दर्शन है। पंडित बनारसी दास जी चैतन्य नट का नाटक बताने के लिए सवैया इक्तिसा प्रस्तुत करते हैं। पूर्व बंध नासित सो तो संगीत कला प्रकाशे, नव बंध रुंधी ताल तोरत उछरी के। निसंकित आदि 8 अंग संग सखा जोरी, समता अलाप चारी करे सुर भरी के।
नीरजरा नाद गाजे, ध्यान मृदंग बाजे, शक्यो महानंद में समाधि रिझी करी के। सत्तारंग भूमि में मुकत भयोती हूँ काल, नाचे शुद्ध दृष्टि नट ज्ञान स्वांग धरी के। नाचे शुद्ध दृष्टि निट ज्ञान स्वांग धरी के। सम्यक दृष्टि रूपी नट ज्ञान का स्वांग बनाकर सत्ता रूप रंग भूमि पर मोक्ष होने के लिए सदा नृत्य करता है। पूर्व बंध का नाश उसकी ज्ञान विद्या है, नवीन बंध का संवर मानो उसकी ताल तोड़ना है। निशंकित आदि 8 अंग उसके सहचारी है। समता का आलाप स्वरों का उच्चारण है। निर्जरा की ध्वनि हो रही है, ध्यान का मृदंग बजता है। समाधि रूप ज्ञान में लीन होकर बड़े आनंद में मस्त है।